राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज में भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। विभिन्न विषयों पर एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स व मॉडल विज्ञान प्रदर्शनी में आकर्षण के केंद्र बने रहे। शिक्षकों की अगुवाई में विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद गुप्ता, प्रधानाचार्य राजेश गुप्ता तथा गंगोत्री नेशनल विद्यालय के प्रधानाचार्य हीरालाल वर्मा ने संयुक्त रूप से विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन कर छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए सभी प्रोजेक्ट्स एवं मॉडलों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त किया। गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज पे मौजूद है, जहां विज्ञान दिवस के अवसर पर एक विद्यालय के बच्चों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि जो विज्ञान प्रदर्शनी में उनके द्वारा जो चीज़ बनाई गई है उनकी क्या विशेषता है और कैसे यह काम करता है, तो इसके बारे में हम बच्चों से स्वयं बात करेंगे, उससे जानना चाहेंगे कि उनका प्रोजेक्ट क्या है और कैसे कार्य करता है। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल है, जिसमें रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है जो धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते नाभिक में अपने आप को नष्ट कर लेगा। इनसे ये पता चलता है कि परमाणु विभाज्य है, अविभाज्य नहीं। मैं गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैंने विज्ञान दिवस के अवसर पे ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसका कार्य है कि इस पे जब पानी गिरेगा तो ये लगातार घूमेगा, जिसके कारण ये मोटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इस कारण पूरे भारत में भी ऐसा ही बड़े बड़े डैमों के साथ होता है। बड़े डैमों में इलेक्ट्रिसिटी इसी के तरह से प्रोड्यूस की जाती है। कक्षा 9 का छात्र आज आपके समक्ष विज्ञान दिवस के दिन एक प्रोजेक्ट लाया हूँ, जिसमें दिन के समय भी एक जो प्रकाश होता है उससे ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से पोलो की लाइट और जो भी बिजलियाँ है वो चल सकती है। जैसे इसमें एक LDR लगा है, जिसकी वजह से वो प्रकाश को ऑब्जर्व करके उसको बिजली में कन्वर्ट करके बिजली के पोलों में देता है, इसकी वजह से वो चलता है। देख सकते हैं कि आज हमने एक फिल्टर्ड वाटर करने के लिए एक नया तकनीक का प्रयोग किया है, जिसमें यहाँ पर गंदा वाटर डालेंगे तो इसमें बड़े पत्थरों का इकट्ठा कर दिया जाएगा, जिसमें इसमें छोटे पत्थर जो बचेंगे वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे तथा इसमें जो कंक्रीट बचेंगे वो इसमें इकट्ठे हो जाएंगे, परंतु यहाँ पर फिल्टर होकर पानी अच्छी से गिर जाएगा जो कि पीने योग्य रहेगा। आज हम जानते हैं कि भारत का 1/3 भाग जल से घिरा हुआ है, परंतु उसमें से बहुत कम पानी ही पीने योग्य है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पे ये छोटा सा प्रदर्शनी रखा गया है, जिसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया है। ये हमारा मॉडल हमने बनाया है, मॉडल ऑफ कंट्रोल पोल्यूशन, जिसमें हमने बनाया है ये इंडस्ट्री, जिससे ये चिमनी बनाया है, जिससे हमारा धुआं निकल रहा है तो ये पॉल्यूट कर रहा है हमारे पूरे वातावरण को। हम अपने एयर को फिल्टर करने के लिए हमने एयर फिल्टर बनाया है। और जो हमारा गांव एरिया है, ये हमारा गांव एरिया है, तो इसमें जो हम लोग पराली जलाते हैं उसको हम लोग स्टोर करके यहाँ पे स्टोर को बायोगैस बना सकते हैं, जिससे बायोगैस का हम लोग अन्य गृह कार्य में काम कर सकते हैं, जैसे खाना वाना बना सकते हैं। और ये फ्यूल इंडस्ट्री है। ये हमारा सिटी एरिया है। सिटी एरिया को हम कैसे साफ रखेंगे, इसके लिए हम लोग डस्टबिन बनाए हैं, और जिससे हमारा सिटी एरिया क्लीन रहेगा और साफ रहेगा। प्रीति गुप्ता है, मैं गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा हूँ। हमने यहाँ पर विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रदर्शनी रखी गई है उसमें अपने मॉडल्स बनाए हैं। यह एक पाचन तंत्र का मॉडल है। यहाँ से हम भोजन करते हैं जो ग्रास नली के द्वारा होते हुए अमाशय से आता है। अमाशय से उत्सर्जित तंत्र है यह, और यहाँ से उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। और हमने एक एस्लेटर भी बनाया है, और यहाँ पे पानी को 4 चरण में शुद्धिकरण करने का तरीका है। जब पानी को इसमें गंदे पानी को डाला जाता है तो वह यहाँ से प्राकृतिक तरीके से शुद्ध होकर शुद्ध जल के रूप में बाहर निकलता है। हमारे शरीर में उत्सर्जन विकसित पाया जाता है, जो प्रोटीन को पाचन कर अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे हानिकारक पदार्थ का निष्कर्षण करता है। ब्रिक एक जोड़ी ब्रिक सेम के आकार का पाया जाता है, और इसमें एक महत्वपूर्ण 4 अंग पाए जाते हैं। मैंने विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में आइजैक न्यूटन को इस तरह बनाया है
यह ऊर्जा संरक्षण नियम और संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। अगर यदि किसी पिंड को इस तरह से रिलीज किया जाए तो एक ही पिंड जाकर इस पर इंप्लीमेंट करेगा। थैंक यू। अभिषेक वर्मा है, मैं क्लास 11th B का छात्र हूँ। मैं गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज विज्ञान दिवस के अवसर पर मैंने एक उपकरण बनाया है जिसका नाम स्मोक एब्जॉर्बर है। ये यहाँ से अगर किसी रूम में अगर धुआं हुआ है ना तो हम इसको रख सकते हैं और चालू करके यहाँ से ये धुआं एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से रिलीज करेगा। पहले सब गांव में ATM कार्ड नहीं हुआ करता था तो गांव के पर्सन बैंकों में जा करके कतार लगा करके बैंक से पैसा लेते थे और बहुत टाइम लगता था। लेकिन जब ATM मशीन का निर्माण हुआ तो पैसा निकालना आसान हो गया। जैसे मैं देखिए सर आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ से डेबिट कार्ड को एंटर करते ही पैसा निकलता है। देखिए देखिए सर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर हम दोनों ने मिलकर ये बनाया है हार्ट एंड लंग्स। मैं इसके बारे में बोलना चाहती हूँ। हमारा हृदय एक मस्कुलर ऑर्गेन्स है। इसके मुख्य 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रिकल, लेफ्ट एट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रिकल में ब्लड एंटर डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर होता है और फेफड़ों में चला जाता है। आज मैं अग्नि 5 बनाई हूँ। अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार 24,401 किलोमीटर प्रति घंटा है। अग्नि 5 को सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने निरीक्षण किया था, जो उनका निरीक्षण असफल हो गया था। इसको फिर 2012 में निरीक्षण करके सफल किया गया। अग्नि 5 एक थिक स्वतंत्र मिसाइल है जो एक ही जगह से बहुत सारे जगह तक गोली बरसा सकता है। ये हम अपने विकास के लिए बनाए हैं, विनाश के लिए नहीं। ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं दिशा कच्छनौ E2 की छात्रा आपके समक्ष इस यंत्र रॉकेट के बारे में यह कहना चाहती हूँ कि यह ऐसा यंत्र है जो बल उत्पन्न करता है जिसके कारण कोई भी वस्तु अंतरिक्ष तक पहुँच जा सकती है। और यह न्यूटन के 3rd लॉ क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है। ये जितना नीचे बल लगाता है उतना ही ये ऊपर की साइड भी बल लगाता है। यह प्लायन वेग से अधिक वेग से ये गतिशील होता है। और इसके जनक डॉक्टर रॉबर्ट S गॉडेड हैं। आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा शुभ नाम अब्दुल्ला है। मैं गंगोत्री इंटर कॉलेज में रसायन विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। अभी विद्यालय में बच्चों द्वारा आज विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, तो प्रदर्शनी का आयोजन करने का उद्देश्य क्या रहता है? प्रदर्शनी के आयोजन करने का उद्देश्य यह है कि विज्ञान के संबंधित इन विद्यार्थियों में और इस क्षेत्रवासियों में और आने वाली पीढ़ियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। किस प्रदर्शनी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए सर, हमारे बच्चे के अंदर कौन सी ऊर्जा निहित है और वो क्या भविष्य में कर सकते हैं, इस प्रदर्शनी के माध्यम से यही है कि जो वो उपकरण बनाए हैं, जो चीज़ वो प्रोजेक्ट बनाए हैं, उस प्रोजेक्ट के सिद्धांत पे वर्क करें तो हमारी कंट्री अमेरिका और रशिया को टक्कर दे सकती है। ये बच्चों द्वारा जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, तो इसको लेकर आप इस प्रदर्शनी को आज विज्ञान दिवस के अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे विद्यालय के छात्रों को और यहाँ मौजूद लोगों को? सर, मैं आज विज्ञान दिवस पर बताना चाहूँगा अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे ही देश के धरोहर हैं और यही बच्चे हमारे एक दिन चल करके एक अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे। और इन्हीं सोच के माध्यम से ये प्रदर्शनी लगाई गई है, बच्चों में नई ऊर्जा डालने के लिए, नई सोच लाने के लिए और अपने पुराने जितने हमारे वैज्ञानिक रहे हैं उनके बारे में बताने के लिए। हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने मेरे देश के लिए क्या किया, आपको भी इस देश के लिए बहुत सारी नई सोच लेके आना है। विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, तो इस प्रदर्शनी को लेकर आप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को उत्साहवर्धन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज के प्रांगण में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। ये हमारे विज्ञान अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों को यह उत्साहित किया गया है कि विज्ञान के द्वारा यह संदेश दें
कि हम कोई भी कार्य करने में सक्षम हैं और इसके माध्यम से जो है हमको जो भी कुछ करना पड़ेगा विज्ञान के द्वारा हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।